दोस्तों, टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसका पहला सफर हो गया था आखिरी सफर। क्या हुआ था इस जहाज के साथ और क्यों समुद्र में डूब गया? सब कुछ जानिए टाइटैनिक जहाज के बारे में। टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी पहली ही यात्रा पर जहाज समुद्र में डूब गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी। इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट खरीदे थे, तो कई को टिकट नहीं मिलने पर मायूस होना पड़ा था। आइए जानते हैं यात्रा के दौरान क्या हुआ था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने सफर पर निकला था और 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 706 लोगों को किसी तरह से बचाया गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय के लोग हैरान हो गए थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक जहाज की ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पावरोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 में इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब ये हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सफ़र ही उनकी जिंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो गया। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प बातों के बारे में। नंबर 1, लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक जहाज का डिज़ाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट रखा जा सकता था, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखा गया। नंबर 2, बोट को खाली छोड़ना। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठा कर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। नंबर 3, नहीं मानी चेतावनी। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। नंबर 4, पहले ही दिख जाता आइसबर्ग। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए ये काफ़ी नहीं था। अगर टकराने से कुछ समय पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता।
नंबर 5, दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी, उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले ही आइसबर्ग दिख जाता। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थी, लेकिन इसकी चौथी चिमनी काम नहीं करती थी। चौथी चिमनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी। आधे से ज़्यादा जीवन रक्षक किश्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक नहीं भरा गया था। बर्फ की चट्टान दिखने और जहाज के उससे टकराने के बीच सिर्फ 30 सेकंड का फासला था। जहाज को डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगा था। जहाज की लंबाई 291.5 मीटर थी, जो उस दौर की सबसे बड़ा जहाज था। इसमें एक दिन में करीब 825 टन कोयला इस्तेमाल होता था और 100 टन राख हर रोज निकलता था।